साथियों राधे राधे। आज हम आपको लेकर चलते हैं वृंदावन धाम में। और वृंदावन धाम में हम आज आपको ऐसे अद्भुत और दिव्य दर्शन कराएंगे माता वैष्णो देवी के। तो हम आपको लेकर चलते हैं छठीकरा चौराहे से। ये रास्ता जाता है वृंदावन के लिए और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर माता वैष्णो देवी का धाम है। और हम उसी धाम के लिए आज यात्रा पर निकल पड़े हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा करें और माता रानी के पावन दर्शन आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से। जय जय श्री राधे। और आज हम आपको लेकर आए हैं श्री धाम वृंदावन में माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने के लिए। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो, ये जो रास्ता आता है ये है छठीकरा और वृंदावन वाला रास्ता। और यहीं मध्य में यहाँ माता वैष्णो देवी के अद्भुत दर्शन आपको हम कराने लेकर आए हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जय जय श्री राधे। और साथियों अब हम आपको लेकर आ चुके हैं माता वैष्णो देवी के प्रांगण में। और आप यहाँ पर ये प्रांगण का नज़ारा आप देख रहे हो। यहाँ पर अभी सुबह के 8:30 बजे हैं और यहाँ पर भक्तों का आवागमन प्रारंभ भी हो चुका है। यहाँ मंदिर का टाइमिंग सुबह 8 बजे से है। और आप ये लाइनिंग देख रहे हो, यह लाइन है मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए। यहाँ पर बहुत सी सिक्योरिटी भी है जो सिक्योरिटी से चेक होकर के माता वैष्णो देवी के प्रांगण में अंदर एंट्री करते हैं। ये देखिए यहीं से होती है भक्तों की एंट्री। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं माता के अद्भुत दर्शन कराने के लिए। तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे साथ चलिए। अब हम आपको लेकर के चलते हैं माता के दर्शन के लिए। और हम चढ़ते हैं इन सीढ़ियों से और हम आपको लेकर चलते हैं माता के दरबार में। ये देखिए इतना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, इतना मनमोहक है। और जो आप ये पत्थर जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये जो पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये हैं माता की गुफा। जो हम देखते हैं ना नीचे, जब घूम के हम दर्शन करके आते हैं तो नीचे जो गुफा है, ये 3 सेट है, इसी के नीचे होते हुए माता की गुफा है। हम आपको माता के गुफा के भी दर्शन कराएंगे, जिन गुफा में माता के 9 रूप श्री गणेश जी और बाबा भैरवनाथ जी भी विराजमान हैं। तो आइए हमारे साथ, हम लेकर चलते हैं आपको माता के अद्भुत दिव्य दर्शन कराने के लिए। ये देखिए यहाँ की फुलवारी और यहाँ का जो वातावरण, इतना सुंदर वातावरण है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो साथियों ये देखिए यहाँ भक्त हनुमान जी भी माता के श्री चरणों में हैं। और भक्त हनुमान तो महामाई के अद्भुत प्रेम हैं। ये माता के बहुत ही प्रिय पुत्र हैं। तो आइए साथियों अब हम आपको लेकर के चलते हैं माता के दरबार में। और माता रानी की एक अद्भुत कथा जो भक्त श्रीधर से होती है, तो हम आपको उन श्रीधर जी पंडित जी की एक अद्भुत कथा भी हम आपको सुनाएंगे। और उससे पहले हम माता के ऐसे दिव्य दर्शन आपको कराएंगे। ये देखिए ये माता के दरबार के दर्शन हैं। जय माता रानी की। यहाँ से हम जब अंदर जाएंगे तो नीचे भी माता के दर्शन हम आपको जरूर कराएंगे। और यहाँ माता का जो ये मंदिर का निर्माण हुआ था, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। इसमें हर चित्रकला से आज भी इतना सजा कर रखा है कि यहाँ का निर्माण किस प्रकार हुआ। और आप ये देख पा रहे हो जमुना महारानी के दर्शन। यहाँ पर माता जमुना रानी जी, जो कि हम माता के दरबार की जब गेट के एंट्री करते हैं तो लेफ्ट हैंड में माता जमुना जी के दर्शन हैं और राइट हैंड पर माता गंगा जी के दर्शन हैं। तो साथियों और ये है वो प्रांगण। ये देखिए यहाँ पर माता गंगा जी। और आइए हम दर्शन कर रहे हैं माता गंगा जी के। ये देखिए कितना दिव्य अनुपम माँ गंगा का यह दृश्य आप देख रहे हो। तो आइए साथियों अब हम आपको लेकर चलते हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर में। और इससे पहले हम आपको
वह स्थान भी दिखाएंगे जहाँ पर इस भूमि के निर्माण का, इस मंदिर के निर्माण की जो कार्य सीमा है और जो कार्य समय है वो किस प्रकार हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हो ये भूमि पूजन भी हुआ और इसी प्रकार यहाँ का जो पूरा स्ट्रक्चर है किस प्रकार कारीगरों द्वारा बनाया गया, तो उसका एक एक स्टिकर आप देख रहे हो। यहाँ पर फोटो के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है कि माता के किस प्रकार, देखिए ऐसे ऐसे माता के दर्शन यहाँ पर भक्तों के लिए और कलाकारों कारीगरों द्वारा यहाँ पर माता के दिव्य दर्शन आपके लिए बनाए हैं। ये देखिए इतना सुंदर नज़ारा है यहाँ का जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आइए साथियों आप ये देखिए, और यहाँ गुफा में भी अंदर गुफा बनाई है मंदिर के नीचे घूमती हुई, 2 गुफाएं हैं इसके अंदर। हम आपको उन दोनों गुफाओं के भी दर्शन कराएंगे। अब साथियों हम आपको लेकर आ चुके हैं मंदिर के उस प्रांगण में जहाँ महामाई आदि शक्ति साक्षात विराजमान हैं। आइए साथियों अब हम उसी प्रांगण में आपको यहाँ माता के अद्भुत दिव्य दर्शन कराएंगे और यहाँ की जो कला है वो किस प्रकार है ये भी आप हमारे वीडियो के माध्यम से यहाँ का सौंदर्य आप देख पा रहे हो कि यहाँ का इतना अच्छा सौंदर्य है जिसका कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये देखिए ये है माता के साक्षात दर्शन, तो आप दर्शन कर पा रहे हो। यहाँ पर आज भी हमेशा लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आया करते हैं। ये देखिए ये है माता के अद्भुत दर्शन। जय माता रानी की, माता वैष्णो देवी की जय। और आज हम आपको ऐसे ही दिव्य दर्शन करा रहे हैं माता रानी के। भाई साथियों ये देखिए, और ये जो चरण पादुका आप देख रहे हो ये माता रानी की चरण पादुकाएं हैं, जो हम आपको चरण पादुकाओं के भी दर्शन करा रहे हैं। आइए साथियों अब हम आपको लेकर चलते हैं माता के इस मंदिर प्रांगण की परिक्रमा के लिए। आइए साथियों हमारे साथ माता की एक परिक्रमा जरूर करते हैं। और उसी के साथ हम आपको श्रीधर पंडित जी हैं जो सतयुग के समय में जब माता का अवतार हुआ उसी समय की बात है कि माता के एक भक्त श्रीधर हुआ करते थे जो एक गांव में रहते थे। माता की उन पर बड़ी ही कृपा थी, वो माता के अनुपम भक्त थे और माता की अनंत सेवा करते थे। लेकिन एक दिन बाबा भैरवनाथ और उनके दरबार जी पर अपने शिष्य को भेजता है और कहता है कि जाओ श्रीधर पंडित के उस आत्मविश्वास को तोड़ दो जिससे उसका आत्मबल और टूट जाए, जिससे उसके माता पर जो भरोसा है वह भी छूट जाए। तो वहाँ पर बाबा भैरवनाथ का शिष्य आता है और उन्हें पाखंडी के नाम से भी बुलाता है। लेकिन जो माता के और परमात्मा के भक्त होते हैं उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। उन्हें तो बस ये कहते हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो इसी प्रकार श्रीधर पंडित जी ने भी यही शब्दों का वर्णन किया कि मेरी माँ के समान तो संसार में कोई है ही नहीं। तो ऐसे अद्भुत श्रीधर पंडित जी की हमने आपको कथा सुना रहे हैं कि उसी के बाद और बाबा भैरवनाथ माता की परीक्षा लेने के लिए और माता के भक्त श्रीधर की परीक्षा लेने के लिए उनके घर पर आए और कहने लगे हमें हमारे साथियों सहित हमारे भक्तों सहित सबके लिए भोजन की प्राप्ति होनी चाहिए। तो श्रीधर पंडित जी ने माता से विनती की और निवेदन किया, हे माँ आज अपने इस भक्त की लाज रख लो। तो माता ने आकर के श्रीधर पंडित जी को दर्शन दिए और अपने भक्तों की लाज रखने के लिए, अपने भक्तों का विश्वास बनाने के लिए माता हमेशा हमेशा अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। तो इसी प्रकार वहाँ
माता ने श्रीधर पंडित जी को अपने छोटे से कन्या के रूप में दर्शन दिए और माता की कृपा से माता ने वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के भोजन तैयार कर दिए और श्रीधर पंडित जी से कहा, पंडित जी अब आप जाइए और बाबा भैरवनाथ को उनके सभी शिष्यों के सहित भोजन के लिए बुला लीजिए। और श्रीधर पंडित जी ने कहा कि माता, मेरे घर में बैठने के लिए, उन्हें बिठाने के लिए, आसन लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो माता ने भी ऐसी कृपा की कि उनके जो घर का प्रांगण था और उसे बहुत ही विस्तार से बड़े रूप में बहुत बड़ा आकार दे दिया। तो साथियों, इसी प्रकार जैसे आप ये प्रांगण, माता का प्रांगण देख रहे हो, इसी प्रकार माता ने उस पंडित श्रीधर के घर का प्रांगण बहुत ही बड़ा कर दिया और श्रीधर पंडित जी ने उन संतों को, संत रूप में आए हुए बाबा भैरवनाथ को वहाँ पर बिठा दिया। तो बाबा भैरवनाथ पंडित श्रीधर जी से कहने लगे कि भाई, हम ये मनुष्यों वाला आहार नहीं प्राप्त करते हैं, हमें मांसाहार और मदिरा का सेवन करते हैं। तो इस शब्दों को, ऐसे शब्दों को सुनकर और श्रीधर पंडित जी कहने लगे, महाराज हम वैष्णव लोग हैं, हमारे यहाँ पर मांसाहार और मदिरापान का आहार नहीं होता है। तो कहने लगे बाबा भैरवनाथ कि पंडित, ये जो आप चमत्कार दिखा रहे हो उसी देवी का चमत्कार है जो आपके घर में कन्या रूप में आई है, मुझे उसी कन्या से मिला दीजिए। तो साथियों, उस कन्या से मिलने के लिए, उस माता वैष्णो देवी से दर्शन के लिए लालायित, क्योंकि वो माता का एक ऐसा कल्पना देखना चाहता था, माता के ऐसे चमत्कार देखना चाहता था, वो अपना उद्धार भी उसी रूप में करना चाहता था। तो साथियों, हम अब ये आप देख रहे हो, यहाँ पर माता की गुफा के भी दर्शन हम आपको कराएंगे। तो हम अपनी कथा को यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और आपको माता के दिव्य दर्शन कराने के लिए इस गुफा में लेकर के चलते हैं। ये पहली गुफा है जिसमें माता के स्वरूपों के दर्शन हम आपको कराएंगे। और देखिए यहाँ पर कितने भक्त इस माता की गुफा में जा रहे हैं। और देखिए इस गुफा में जल भी है हमारे पैरों तले, अब देखिए पानी आपको नज़र आ रहा है। और इसी गुफा में माता के अनंत रूपों के दर्शन हैं। तो आइए साथियों, अब हम आपको माता के ऐसे दिव्य दर्शन कराएंगे। जय माता रानी की। ये देखिए, ये है गुफा की एंट्री गेट और यहीं से हम आपको लेकर आए हैं इस गुफा के अंदर। और यहाँ से जय माता दी के जयकारे लगाते हुए सभी भक्त लोग माता के दर्शन करते हुए, ये देखिए यहाँ पर साक्षात सर्वप्रथम हम पहले आपको गणेश जी महाराज के रिद्धि सिद्धि माता के साथ में दर्शन कराते हैं। और हम धीरे धीरे अब आपको इस दृश्य के दर्शन कराते हैं, इस गुफा के दर्शन कराते हैं। इसमें माता के 9 रूपों के दर्शन आपको मिलेंगे और साथ ही गणेश जी और लास्ट में जाकर के बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप माता के और दर्शन देख रहे हो। ये देखिए कितने अद्भुत भक्त हैं यहाँ पर माता के। ये देखिए माता रानी का कितना सौंदर्य स्वरूप है। ये देखिए जय माता रानी की। और अब यहाँ से हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। ये हैं माता वैष्णो देवी शेरा वाली। और अब आप आगे देखिए, यहाँ माता रानी के अद्भुत और भी दर्शन आप प्राप्त कर पा रहे हो और दर्शन कर पा रहे हो माता रानी के। ये देखिए यहाँ पर माता रानी, ये माता रानी है शैलपुत्री। और अब इससे आगे माता रानी के हम तीसरे रूप में भी आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए माता रानी के यहाँ पर आपने दर्शन किए ब्रह्मचारिणी माता के। और अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर माता अष्टभुजी के भी दर्शन हम आपको कराएंगे। ये देखिए कितना सौंदर्य यहाँ
माता का है। ये देखिए अद्भुत दर्शन माता के यहाँ पर आप कर पा रहे हो। ये हैं चंद्रघंटा माता रानी। और अब आप हमारे साथ चलते रहें और यही दर्शन माता चंद्रघंटा के आपने किए। और यहाँ पर फिर अष्टभुजी माता के आप दर्शन कर पा रहे हो। और ये देखिए कितना सौंदर्य यहाँ माता का स्वरूप है। ये देखिए और आप माता कुष्मांडा के आपने दर्शन किए। और यहाँ से माता कुष्मांडा के दर्शन करके अब हम इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। और जय माता दी के जयकारे लगाते हुए समस्त भक्तजन यहाँ से आगे बढ़ते हुए माता के उस शिखर पर पहुँच जाएंगे जहाँ माता के भव्य दर्शन हैं। ये देखिए अब हम और साथियों अब हम आपको माता रानी के ऐसे अद्भुत दर्शन कराएंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं उसी शिखर पर जहाँ माता रानी भव्य रूप में विराट रूप में विराजमान हैं। और आप ये देखिए हम आपको दर्शन कराएंगे। अभी जब हम शिखर के उस ऊपर मंदिर के बिल्कुल ऊपरले हिस्से पर पहुँचे हैं जहाँ से माता की ये परिक्रमा भी होगी। और यहाँ से हम गुफा से बाहर भी आ चुके हैं। ये देखिए यही है वो गुफा। और हम आपको अब दर्शन कराएंगे माता रानी के ऐसे अद्भुत। ये देखिए ये यहाँ से माता की परिक्रमा हो रही है। और अब हम आपको देखिए ये है माता रानी के भव्य दर्शन। अब जब आप दूर से देखते हो तो ये माता रानी हमें 2, 4, 5 किलोमीटर दूर से ही माता के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही माता की हम परिक्रमा आज आपको कराते हैं। और आइए आप भी हमारे साथ माता की अद्भुत परिक्रमा में शामिल हो जाइए। और हम आपको यहाँ माता की परिक्रमा करा रहे हैं। और यहाँ देखिए बहुत से हजारों भक्त आते हैं, प्रतिदिन लाखों की गिनती में भक्त आते हैं। और यहीं पर ये देखिए नीचे हवन कुंड बना हुआ है जहाँ आज यज्ञ होने के लिए भी जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर पंडित जी एक भक्त के साथ इस यज्ञ की तैयारी में जुटे हुए हैं। और हम आपको ये दर्शन करा रहे हैं यज्ञ भगवान के। और आपको अब हम जो माता रानी की जो दूसरी गुफा है अब हम आपको उस गुफा के भी अंदर से दर्शन कराएंगे। और हम आपको अभी यहाँ माता के अद्भुत परिक्रमा करा रहे हैं और माता के भव्य दर्शन आपको करा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ ही अब दूसरी गुफा के दर्शन करने के लिए हमारे साथ चलिए। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इस दूसरी गुफा में। आप यहाँ पर ये नज़ारा देख रहे हो, ये यहाँ का जो सुंदरता का वातावरण है। ये देखिए अब हम आपको बिल्कुल ये देखिए ये सभी भक्त उसी गुफा में जाएंगे। क्योंकि जब हम उधर से निकलते हैं पहली गुफा से तो हमारा आवश्यक हो जाता है कि हमें दूसरी गुफा के अंदर जाना ही जाना है। क्योंकि परिक्रमा हमारी उसी मार्ग से होते हुए पूर्ण होती है। तो आइए साथियों अब हम आपको लेकर चलते हैं इस गुफा में। और यहाँ पर चलिए साथियों अब हम दर्शन कराएंगे आपको माता के चरण पादुकाओं के। ये देखिए ये माता रानी के चरण हैं। जब हम दूसरी गुफा में प्रवेश करते हैं तो उसी के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने ये माता रानी के चरण पादुकाओं के दर्शन हैं। और इन्हीं चरण पादुकाओं के दर्शन करने के बाद हम माता रानी की गुफा में एंट्री करते हैं। तो आइए साथियों अब हम आपको लेकर के चलते हैं माता रानी के दर्शनों के लिए गुफा के अंदर। और ये हैं माता रानी के भव्य दर्शन। ये देखिए और बजरंगबली हनुमान जी माता रानी के साथ विराजमान। चलिए साथियों अब चलते हैं सभी भक्तों के साथ हम और आप यहाँ पर अब दर्शन पाएंगे। आप ये देख पा रहे हो ये सीढ़ियों द्वारा हम अब इस गुफा में उतर रहे हैं। ये देखिए ये रास्ता जाता है गुफा के अंदर। देखिए और यहाँ पर जो गुफा है उस गुफा के अंदर हमेशा जल भरा हुआ रहता है जिससे कि मनुष्य को कोई कैसी भी समस्या ना आए।
साथियों आइए अब हम माता के ऐसे दिव्य और अनुपम दर्शन आपको कराएंगे। ये देखिए यहाँ पर सभी श्रद्धालु भक्तजन आते हैं और माता की छवि के ऐसे अनुपम दर्शन कर पाते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर इसकी जो लाइटिंग है और यहाँ की जो शाइनिंग है, ये देखिए कितनी अद्भुत है। ये देखिए यहाँ पर माता रानी के हम दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पर ये आप देख रहे हो, यहाँ पर एक कारीगर, एक कलाकार माता के मुकुट को किस प्रकार सजा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर माता रानी के जो मुकुट को सजा रहे हैं, ये कलाकार, इन्हीं कलाकारों द्वारा इस मंदिर का विस्तारतः पूर्णतः निर्माण किया गया है। ये देखिए, और अब आपको हम चतुर्भुजी माता के भी दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, ये माता कात्यायनी देवी के आपने दर्शन किए और अब आप माता काली मैया कालरात्रि माई के दर्शन कर रहे हो साथियों। तो आप भी हमारे साथ कालरात्रि माता के दर्शन कर पा रहे हो। और ये देखिए साथियों, यहाँ पर महामाई चतुर्भुजी रूप के आप फिर दर्शन कर पा रहे हो। तो ये माता हैं महागौरी माता। आपने महागौरी माता के दर्शन किए और अब हम आपको फिर इन्हीं गुफाओं के अंदर जो माता रानी विराजमान हैं, इन्हीं के दर्शन आपको करा रहे हैं। तो ये हैं सिद्धवात्री माता। और अब आपको बाबा काल भैरव बाबा के दर्शन कर पा रहे हो। यही काल भैरव बाबा हैं, यही भैरवनाथ बाबा हैं जो माता की ऐसी, जो हमने आपको पहले कथा सुना रहे थे, उसी कथा को हम आपको अब फिर दोबारा से सुनाते हैं कि जब माता के दरबार में उस श्रीधर पंडित के घर पर बाबा भैरवनाथ आए और उन्होंने मांसाहार और मदिरापान का भोजन प्राप्त करने की इच्छा की। तो साथियों वहाँ पर माता ने अपने और साथियों दर्शन देने के बाद में माता रानी अपने साथ ही बाबा भैरवनाथ को ऐसे दिव्य स्थान पर ले गईं जहाँ से बाबा भैरवनाथ का उद्धार होना ही बाकी था। तो साथियों ऐसे आकाश मार्ग से निकलते हुए जाते हुए माता रानी उस भैरवनाथ को अपने साथ लेकर चली गईं और एक पहाड़ी पर जाकर के माता ने उस भैरवनाथ के उद्धार कर दिया। तो भैरवनाथ का जब सर माता ने अपने तीरों से और तलवारों से काट दिया, तो भैरवनाथ कहने लगा, हे माँ, मेरे लिए ये आपने जो किया मेरे उद्धार के लिए, लेकिन मैं इस संसार में पापी कहलाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है साथियों। तो भैरवनाथ कहने लगा कि माता, मैं इस संसार में पापी कहलाऊंगा। इस पाप से मुक्त करने के लिए माता रानी मुझे कोई ऐसा वरदान रूप दीजिए जिससे लोग मुझे पापी और आपका दुश्मन ना कहें। तो माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ भक्त, आज के बाद जो भी भक्त मेरी यात्रा करने के लिए आएगा और अगर उसने तुम्हारे दर्शन नहीं किए तो उसकी पूर्ण यात्रा सफल नहीं होगी। यह वरदान माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को दिया। और इसी के साथ में साथियों हम अपनी इस यात्रा को पूर्ण करते हैं और अपनी यात्रा को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा, के लिए धन्यवाद। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय।